भारत के नजरिए से आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि आज कतर की राजधानी दोहा में तालिबान के आग्रह पर तालिबान के एक नेता और कतर में भारत के राजदूत के बीच एक औपचारिक मुलाकात हुई है, जो कि पहली औपचारिक मुलाकात है भारत सरकार और तालिबान के बीच। ये भारत सरकार के किसी भी प्रतिनिधि और किसी तालिबान नेता के बीच पहली औपचारिक मुलाकात है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये मुलाकात कतर में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और दोहा में तालिबान के पॉलिटिकल ऑफिस के प्रमुख शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन कज़ई के बीच हुई है, जिसमें अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी पर चर्चा की गई और भारत के राजदूत ने तालिबान के नेता से कहा कि वो ये सुनिश्चित करें कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होगा। इस मुलाकात का आग्रह तालिबान की तरफ से किया गया था, लेकिन भारत ने भी इस मुलाकात की बात को आज पब्लिक किया है, सार्वजनिक किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत तालिबान से सिर्फ बात कर रहा है या भविष्य में वो तालिबान की सरकार को मान्यता भी देगा, क्योंकि आज अगर भारत सरकार बाकायदा ये घोषणा कर रही है कि उन्होंने तालिबान से पहली औपचारिक बैठक कर ली है, तो इसका मतलब कुछ और ही है। शेर मोहम्मद अब्बास तालिबान की सरकार में विदेश मंत्री बन सकते हैं, जिनसे आज भारत के राजदूत की मुलाकात हुई। और बड़ी बात यह है कि यही शेर मोहम्मद अब्बास देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग ले चुके हैं। तब उनके बैचमेट उन्हें प्यार से शेरू कहकर बुलाया करते थे, लेकिन उनका भारत से रिश्ता भारत के कितना काम आएगा ये अभी आगे चलकर देखना होगा। हमने आज उनकी कुछ पुरानी तस्वीर निकाली हैं जब वो देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग ले रहे थे। तालिबान के ये नेता, इनका भारत से संबंध रहा है और ये पुरानी सारी तस्वीरें हैं। अब हम कह नहीं सकते कि अब भारत के साथ और भारत के लिए इनके मन में क्या भावनाएं हैं, क्या ये अब भी भारत के दोस्त हैं, लेकिन हो सकता है कि ये आगे चलकर तालिबान के यानी अफगानिस्तान के विदेश मंत्री बन जाएं। तालिबान के नेता ये साफ कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान को अपना दूसरा घर मानते हैं, जबकि भारत को वो सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर देखते हैं। यानी तालिबान भारत को कभी भी पाकिस्तान जैसी प्राथमिकता नहीं देगा। पाकिस्तान तो उनका अपना घर है और भारत सिर्फ एक पड़ोसी रहेगा। अफगानिस्तान संकट पर भारत ने असल में दो बड़ी गलतियां की, या ये कह लीजिए कि भारत की थोड़ी किस्मत खराब निकली। पहली तो ये कि भारत ने अफगानिस्तान की जिस सरकार पर अपना दांव लगाया, वो सरकार भी भाग गई और उस सरकार की सेना भी हथियार डालकर भाग गई, जो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। दूसरी गलती भारत से ये हुई कि वो आंख बंद करके अमेरिका के पीछे चलता रहा, अमेरिका को फॉलो करता रहा, और जब भारत की आंख खुली तब तक अमेरिका भी अफगानिस्तान से भाग चुका था। यानी जो दो लोग जिन पर भारत ने विश्वास किया, एक तालिबान अफगानिस्तान में वहां की सरकार, वो भी भाग गई, और दूसरा अमेरिका भी भाग गया। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब ताश खेलने के लिए बैठते हैं तो ताश खेलने से पहले ताश के पत्तों को बांटा जाता है खिलाड़ियों के बीच में, और वो सिर्फ आपकी किस्मत पर निर्भर करता है। कई बार आपके पास अच्छे पत्ते आते हैं, कई बार आपके पास खराब पत्ते आते हैं, लेकिन अगर आपके पास खराब पत्ते आए हैं तो आपको उन्हीं पत्तों के साथ खेलना है और स्वीकार कर लेना है कि आपके पत्ते कमजोर हैं, आपके पत्ते खराब हैं। भारत के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। भारत की किस्मत थोड़ी सी कमजोर रही और भारत के पास जो पत्ते आए वो बड़े कमजोर थे, वो बड़े छोटे पत्ते थे, और उन पत्तों ने भारत को धोखा दे दिया। आज तालिबान ने अपनी तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अफगानिस्तान की अखंडता की बात की है। तालिबान के प्रवक्ताओं ने कहा है कि वो दुनिया के दूसरे देशों के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगे, लेकिन दुनिया भी तालिबान को अपने तरीके से सरकार चलाने दे। हैरानी की बात यह है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ अफगानिस्तान के एक न्यूज चैनल और चीन के एक सरकारी न्यूज चैनल CGTN का माइक लगा हुआ है। ध्यान आप दे दीजिए, सिर्फ जो माइक लगे हुए हैं वो अफगानिस्तान के एक लोकल चैनल के अफगानिस्तान टीवी का माइक लगा हुआ है, और दूसरा जो माइक लगा है वो है CGTN का, जो कि चाइना का औपचारिक अंतरराष्ट्रीय चैनल है CGTN। इससे आपको यह समझ में आएगा कि यानी तालिबान दुनिया तक अपनी बात पहुंचाने के लिए चीन के सरकारी मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहा है और करेगा। यह अपने आप में दुनिया के तमाम देशों के लिए एक चिंता की बात है, CGTN का माइक यहां लगा होना।
एक और खास तस्वीर आज हम आपको दिखाना चाहते हैं और वो है आज काबुल में कैसे बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। ये तस्वीर अब आप देखिए, ये काबुल की तस्वीरें हैं। वहां बैंक खुल गए हैं लेकिन बैंक्स में पैसे की कमी हो गई है, कैश की कमी हो गई है और आज काबुल में इस तरह की लंबी लंबी लाइन बैंकों के बाहर देखने को मिली है। और संयुक्त राष्ट्र ने यह आशंका जताई है कि जिस तरह की आर्थिक स्थिति इस समय अफगानिस्तान की है, वहां पर बहुत जल्द भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है और बहुत जल्द ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी कि लोगों के पास खाने पीने का सामान भी नहीं बचेगा। अफगानिस्तान उस तरफ बढ़ रहा है। यह संयुक्त राष्ट्र का अपना आकलन है इस समय अफगानिस्तान के बारे में। देख लीजिए बैंकों के बाहर क्या जबरदस्त भीड़ इस समय लगी हुई है। दूसरी बड़ी बात अगर आपने नोट की हो वो ये कि इस बार अफगानिस्तान में किसी भी देश ने और संयुक्त राष्ट्र ने अपने कोई ऑब्जर्वर्स की टीम वहां पर नहीं भेजी है। इससे पहले आपने देखा होगा दुनिया भर में जिस भी देश में इस तरह संकट का माहौल हुआ है, संकट आया है, वहां पर संयुक्त राष्ट्र अपने ऑब्जर्वर्स भेजता है। कुछ जो दूसरी सुपर पावर्स हैं वो अपने ऑब्जर्वर्स को भेजती हैं और इससे पहले जहां इस तरह के हालात हुए हैं वहां ये ऑब्जर्वर्स जाकर सुनिश्चित करते हैं कि वहां जो भी हथियार हैं उन्हें पहले नष्ट कर दिया जाए, क्योंकि उन हथियारों को बाद में आगे चलकर उनको मिसयूज ना किया जाए। लेकिन इस बार अफगानिस्तान में ना तो संयुक्त राष्ट्र का कोई ऑब्जर्वर आया है, ना ही दुनिया की किसी और देश का कोई ऑब्जर्वर है। और जैसा हमने आपको बताया ये 6 लाख गन्स जो हैं अब ये तालिबान के हाथ में आ गई हैं और धीरे धीरे ये जिहाद के नाम पर पूरी दुनिया में जिहादियों के पास फैल जाएंगी और वो दुनिया के लिए एक बहुत मुश्किल घड़ी होगी। इसलिए पूरी दुनिया को आज हम ये कहना चाहते हैं कि तालिबान 2.0 के बाद अब आप जिहाद 2.0 की तैयारी कर लीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.